नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार एक नई वीडियो में और स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं एक और बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूं। आज मैं एक और रेट्रो बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूं जो कि सन 2008 में रिलीज़ हुई थी। वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैंने जो पिछली बॉलीवुड मूवीज़ का रिव्यू किया है वो भी सन 2007 और 8 में रिलीज़ हुई हैं, तो मैंने आपको उनके नाम भी बता दिए हैं। लेकिन फिर भी एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप इस वीडियो के अलावा वो वीडियोस भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इसके अलावा मैंने किडनैप, टशन, एक विवाह, ऐसा भी, रॉक ऑन, कर्ज, शोबिज जैसी मूवीज़ का रिव्यू भी किया है। अगर वो आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। और अगर आपने एक विवाह ऐसा भी मूवी का रिव्यू भी देखा है तो अब जो मैं मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ, इस मूवी में भी सेम एक्ट्रेस दिखाई दे रही है। तो ज़्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मैं बात करने जा रहा हूँ सन 2008 में रिलीज़ हुई मूवी हेलो के बारे में। जी हाँ, हेलो मूवी जो कि 10 अक्टूबर 2008 को रिलीज़ हुई थी, जिसे बनाया था प्रिसेप्ट पिक्चर कंपनी, मीरा एंटरटेनमेंट और फंकी बुद्धा मीडिया ने मिलकर। वैसे रियल लाइफ प्रोडक्शंस ने भी, ये 3-4 प्रोडक्शंस हाउस थे जिन्होंने मिलकर इस फिल्म को बनाया था। तो इस फिल्म की अब मैं आपको स्टार कास्ट बताने जा रहा हूँ और इस फिल्म की स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में हमें सलमान खान, शर्मन जोशी, श्याम सैम के किरदार में, गुलपनाग प्रियंका के किरदार में, ईशा कोप्पिकर ईशा के किरदार में, कटरीना कैफ स्टोरी टेलर के किरदार में, अमृता अरोड़ा राधिका के किरदार में, अरबाज खान अनुज के किरदार में, शरत सक्सेना मिलिट्री अंकल के किरदार में, दिलीप ताहिल सुभाष बख्शी के किरदार में, सुरेश मेनन सिस्टम गाय के किरदार में, अनुपम मानव टीवी रिपोर्टर के किरदार में, भारती अचरेकर प्रियंका की मां के किरदार में, और इस तरह अनुषा दांडेकर शेफाली के किरदार में। वैसे अनुषा दांडेकर को आपने कई सारे टीवी चैनल्स पर होस्ट के रूप में देखा होगा, जो उस टाइम पर हमें एमटीवी पर हमें शो के होस्ट के रूप में दिखती थी। वैसे इसके अलावा शायद उसने और भी कई सारे शो होस्ट किए होंगे, तो इस वजह से वो हमें इस मूवी में भी दिखाई दी। तो बाकी इस मूवी में हमें सोहेल खान भी नज़र आते हैं। इनके अलावा वैसे इस फिल्म में हमें सोहेल खान, अरबाज खान और सलमान खान तीनों भाई एक साथ नज़र आए थे। इस फिल्म को अतुल अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म को कोलंबिया पिक्चर्स, प्रिसेप्ट पिक्चर कंपनी, मीरा एंटरटेनमेंट और फंकी बुद्धा रियल लाइफ एंटरटेनमेंट ने मिलकर बनाया था, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी अतुल अग्निहोत्री, विधु विनोद चोपड़ा और पाउल परमार हैं। वैसे मैं थोड़ा जल्दबाजी में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म का जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ वो आपको कम से कम समय में आपको इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बता सकूं। लेकिन मैं ज़्यादा जल्दी नहीं बोलूँगा, ज़्यादा तेज़ नहीं बोलूँगा, क्योंकि इससे आपको शायद हो सकता है कि मैं फास्टिंग स्पीड में कुछ वर्ड्स छोड़ जाऊँ, जिसकी वजह से आपको मेरा रिव्यू समझ में ही ना आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस फिल्म की जो ड्यूरेशन है वो है 2 घंटे 9 मिनट्स। तो इस फिल्म में कुछ सॉन्ग्स भी हैं, सॉन्ग्स के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको इस फिल्म की स्टोरी बताता हूँ। तो इस फिल्म की जो स्टोरी है तो उसमें हमें दिखाया जाता है, कैरेक्टर्स के नाम तो मैंने आपको बता दिया है। तो इस फिल्म में बताया जाता है कि हमें स्टार्टिंग में
एक सॉन्ग सुनने को मिलता है जो कि सलमान खान जी का एक सॉन्ग होता है जिसमें सलमान खान के स्टारडम के बारे में बताया जाता है। क्योंकि इससे पहले सलमान खान की कई सारी मूवीज़ सुपर हिट मूवीज़ रिलीज़ हुई थी, तेरे नाम इंक्लूडिंग बहुत सारी मूवीज़ जो उस टाइम पर हिट हुई थी। तो बैंग बैंग सॉन्ग हमें सुनने को मिलता है। तो इस रहे होते हैं शो के बाद तो दिखाया जाता है कि सलमान खान का प्लेन ख़राब हो जाता है और प्लेन को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगने वाला होता है। तो वो सलमान खान को एक जगह एक रूम में बिठा देते हैं जहाँ पर उसे कटरीना कैफ यानी कि जो हमारी उस टाइम पर हमारी भाभी भी थी, तो फिर वो कटरीना कैफ सलमान खान को कहानी सुनाती है इस फिल्म की। वैसे आपको मालूम ही होगा उस टाइम पर सलमान खान और कटरीना कैफ के बीच चल रहा था। आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वो चीज़ें चल रही थी भाई की ज़िंदगी में, हमारे भाई, और अब जो हमारी विकी कौशल की वाइफ बन चुके हैं हमारी भाभी, तो तब वो सलमान खान की तो तब भी वो हमारी भाभी थी सलमान खान की, जब वो गर्लफ्रेंड थी। तो वैसे मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको इशारों इशारों में कुछ बताने के लिए, लेकिन चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जैसा इस फिल्म में दिखाया जाता है कि कटरीना कैफ भाभी सलमान भाई को अपनी स्टोरी के बारे में बताती हैं और फिर वो बताती हैं कि 6 लोगों की कहानी है और एक रात एक कॉल सेंटर के बारे में ये कहानी है। तो फिर सलमान खान उस कहानी को सुनने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, एक्साइटमेंट हो जाते हैं। और वैसे इस फिल्म की कहानी जो है वो एक नॉवल पर बनाई गई है जो कि चेतन भक्त का एक नॉवल है। जी हाँ, चेतन भक्त के बारे में मुझे मालूम है। जी हाँ, चेतन भक्त के नॉवल पर कई सारी फिल्में बन चुकी हैं, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड मूवी जो 2019 में रिलीज़ हुई थी। इसके अलावा 2 स्टेट्स मूवी जो 2014 में रिलीज़ हुई थी, और उससे पहले ये मूवी रिलीज़ हुई थी हेलो मूवी। ये चेतन भक्त का एक नॉवल था जिस नॉवल का नाम था वन नाइट एट द कॉल सेंटर। उस नॉवल पर इस फिल्म की स्टोरी बनाई गई है। तो आगे मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसा जैसा इस मूवी में कटरीना कैफ बताती है कि इन सब 6 कॉल सेंटर में काम करने वाले जो 6 लोग हैं इनको भगवान का कॉल आता है। तो ऐसा ही सीन हमें उसी साल में रिलीज़ हुई फिल्म सलमान खान की फिल्म, उस फिल्म का नाम नहीं है, उस फिल्म का नाम था गॉड तुसी ग्रेट हो, में भी ऐसा ही सीन हमें देखने को मिलता है। तो ये तो बस इतनी सी बात मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ। और आगे हमें देखने को मिलता है इस मूवी में कि जब शाम, जो इस मूवी का मेन किरदार हम कह सकते हैं शर्मन जोशी, शाम वो गाड़ी में बैठता है और जो उसके बाकी साथ में कॉल सेंटर में काम करने वाला स्टाफ है उनको गाड़ी में बिठाकर गाड़ी में पिकअप करने के लिए जाता है, क्योंकि बारिश का सीन चल रहा होता है। बारिश, बहुत ही तेज़ बारिश दिखाई जाती है। इस फिल्म के ज़्यादातर सीन्स में हमें बहुत सारी बारिश देखने को मिलती है। और फिर जैसे ही शाम को रहा नहीं जाता, उसके बॉस का कॉल आता है, बख्शी का कॉल आता है, दिलीप ताहिल का, तो वो निकल पड़ते हैं अपने साथियों के साथ, अपनी पूरी फौज के साथ ऑफिस में जाने के लिए, अपनी शिफ्ट कंप्लीट करने के लिए। और बाद में फिर हमें देखने को मिलता है प्रियंका और शाम की लव स्टोरी देखने को मिलती है, जहाँ पर प्रियंका और शाम और अमृता अरोड़ा और सोहेल खान की लव स्टोरी होती है। प्रियंका और शाम यानी कि आपको मालूम ही है शर्मन जोशी और गुलपनाह की लव स्टोरी। और जब इस मूवी में हमें गाना सुनने को मिलता है
कर ले बेबी डांस वांस डांस वांस। तो एक तरफ गाना चल रहा होता है और दूसरी साइड वो चीज़ें चल रही होती हैं जिनके बारे में ए हे रहा नहीं जा रहा, तड़प ही ऐसी है। बात तो सही है। दौड़ा जो मैंने आज तक किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं ये भी कह सकता हूँ। तो वो चीज़ें चल रही होती हैं, आप समझ ही गए होंगे। इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो फिर हमें दिखाया जाता है इस मूवी में कि प्रियंका और शाम के बीच, इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब वो गाड़ी में बैठकर इन सब सीन्स के बाद जो मैंने अभी आपको बताया इसके बाद फिर हमें प्रियंका और शाम जब गाड़ी के बाहर आते हैं तो फिर इन सब का बॉस बख्शी इन सब को बताता है कि इन सब को अपने ऑफिस में बुलाता है। 6 लोग इकट्ठे होते हैं। फिर इनका बॉस इनको बताता है कि वो इनको जॉब से निकालने वाला है। तो ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और वो सोचते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है अपने बॉस पर, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं। जो शरद सक्सेना मिलिट्री अंकल है, वो भी इस मूवी में हमें उनका भी बहुत अच्छा किरदार दिखाया गया है, जिनका एक मीम बहुत वायरल होता है, बात तो सही है। ये मीम आपने देखा होगा। तो ये शरद सक्सेना जी का भागम भाग मूवी से एक सीन उठाया गया है। तो ये सोहेल खान इस मूवी में वरुण यानी कि वरुण का किरदार प्ले कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उनको गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में तोड़ फोड़ करते हैं, क्योंकि उनकी तो ईशा जो कि वरुण का लव इंटरेस्ट है, तो वो किसी बड़े आदमी जो कि एक फैशन शो करवाने वाला होता है, फैशन शो करवाता है, तो उसकी बातों में आ जाती है और वो आदमी उसका इस्तेमाल करके उसको छोड़ देता है। ऐसा इस मूवी में दिखाया जाता है। तो जिस वजह से ईशा बहुत दुखी हो जाती है। गर्लफ्रेंड प्रेमिका होती है, वो उन्हें चीट कर देती है, उन्हें चीट करती है, तो उनको गुस्सा आ जाता है। तो वैसे जो सोहेल खान की गर्लफ्रेंड होती है, तो जो भी उसने चीट किया होता है वो एक मजबूरी में, जो भी चीट किया होता है वो मजबूरी में किया होता है। ईशा कॉपीकर ने जो भी चीट किया होता है वो मजबूरी में किया होता है। तो ऐसा हमें इस मूवी में दिखाया जाता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि तभी जो यानी कि वरुण सोहेल खान शराब के नशे में एक बड़े से लाइट बोर्ड, जो कि एक ट्रक पर एक लाइट बोर्ड, एक विज्ञापन होता है कोला का, उस पर एक पत्थर मारकर उस विज्ञापन की जो एलईडी लाइट है उसको तोड़ देता है। और फिर वो सब इकट्ठे होकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। और जब वो गाड़ी में बैठते हैं तो फिर इन सब की गाड़ी एक सरिये से बनाए हुए बीम पर अटक जाती है, जिसके आगे केवल मौत होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इन सबको भगवान की तरफ से कॉल आती है, भगवान की तरफ से कॉल आती है। और फिर भगवान इन्हें फ़ोन के ज़रिए इनको इनकी गलती के बारे में बताते हैं, जो ये लाइफ में अपनी गलती कर रहे हैं। और फिर भगवान इन्हें वही कहते हैं जो शाहरुख खान हमें बहुत साल पहले अपनी एक फेमस मूवी में कह चुके हैं।
हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हो मेरा दिल था अकेला। अब मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैंने तो आपको शॉर्टकट में एंटरटेनिंग तरीके से अपने से बताने की कोशिश की है। तो बाद में फिर शुरू होता है इन लोगों का रीस्टार्ट। जी हाँ, और जैसा कि इस मूवी में दिखाया जाता है, इन सबको जॉब से निकाल दिया जाता है। तो मुझे भी वैसे कई बार जॉब से मैं निकाला जा चुका हूँ। तो आगे हम बात करते हैं। हमें फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है जो भी ये 6 लोग होते हैं, इनका स्टाफ होता है, कॉल सेंटर का स्टाफ, वो फिर हमें इंडिया की डेवलपमेंट के बारे में बातें करते हुए दिखाई देते हैं। उनमें एक जोश भर जाता है और फिर वो इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं कि जो भी फॉरेन कंट्रीज़ है उनको इंडिया के ऊपर डिपेंड करने के बारे में बातें करते हैं कि वो इंडिया के ऊपर डिपेंड हो जाएं और इंडिया इंडिपेंडेंट बन जाए, जो कि उस टाइम में सन 2008 में इतना इंडिपेंडेंट नहीं था, इतना डेवलप नहीं था। और आजकल हम देख ही रहे हैं कि इंडिया ने कितनी तरक्की कर ली है। जो भी एआई टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिल रही है और एंड्रॉयड फ़ोन्स, बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के साथ हमें इंडिया में देखने को मिल रही है, जिन की वजह से भारत आत्मनिर्भर बन गया है। तो इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि पहली बार एक लड़की एक लड़के को प्रपोज कर देती है। तो जो मैं आपको बताना ये भी चाहूँगा कि कौन सी लड़की किस लड़के को प्रपोज करती है। तो प्रियंका शाम को प्रपोज कर देती है और फिर शाम वही करता है जो मैंने 2015 में किया था। शाम उस लड़की को ना बोल देता है। तो मैं आपको लड़कियों का नाम तो नहीं बताऊंगा। तो मुझे भी 2015 में ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ था, लेकिन मैं उन लड़कियों का नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन शाम ने वही किया जो मैंने उस टाइम पर किया था। तो आगे इस फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि लेकिन शाम फिर कोशिश करता है कि वो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता है और वो उसी टाइम पर अपने दोस्त वरुण के साथ बाइक पर बैठकर अपनी जो भी उसकी गर्लफ्रेंड होती है, राधिका तो नहीं प्रियंका है, तो प्रियंका के पीछे वापस जाता है। उसको बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, और उससे मनाने की कोशिश करता है। तो फिर वहाँ पर इस फिल्म का दी एंड हो जाता है। वैसे मैं भी अपनी लाइफ में कोशिश कर रहा हूँ कि जो गलती मैंने 2015 में की थी वो गलती मैं फिर से दोबारा ना करूँ। अब देखते हैं ज़िंदगी में आगे क्या होता है। तो इस फिल्म के म्यूज़िक एल्बम में कुल मिलाकर 7 गाने हैं, जिनमें से 2 गाने हमें रीमिक्स वर्जन में सुनने को मिलते हैं। रीमिक्स वर्जन है 2 गानों का। तो बाकी जो सॉन्ग्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो इस फिल्म में म्यूज़िक दिया है साजिद और लेट वाजिद खान ने, जो भी इस दुनिया में नहीं रहे, और उन्होंने म्यूज़िक दिया है जिनकी 2020 में मृत्यु हो गई थी, वाजिद खान। तो सबसे पहले इस मूवी में जो सॉन्ग है वो है अपने रब का बंदा, जिसे सोनू निगम और लेट जुबीन गर्ग जी ने गाया था, जो पिछले साल हमें इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। तो सुनिधि चौहान ने इस गाने को मिलकर गाया है। सोनू निगम, लेट जुबीन गर्ग और सुनिधि चौहान ने इस गाने को गाया है। और बैंग बैंग गाना लेट वाजिद खान ने गाया है। तो इसके बाद शफकत अमानत अली ने कारवां सॉन्ग को गाया है। हेलो पार्टी मिक्स फिर से लेट वाजिद खान ने गाया है।
और हेलो हेलो सॉन्ग वो भी लेट वाजिद खान ने गाया है। दलेर मेहंदी ने भी एक सॉन्ग इस मूवी में गाया है। दलेर मेहंदी सुनिधि चौहान ने कर ले बेबी डांस वैंस। इसके बाद मितवा रे शान और साधना सरगम ने लेट वाजिद खान के साथ गाया है। तो ये थी इस मूवी की म्यूज़िक एल्बम। इस मूवी के मुझे दो सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगे थे। एक तो हेलो पार्टी मिक्स और बैंग बैंग सॉन्ग मुझे बहुत पसंद आए। तो आज से करीब करीब 18 साल पहले रिलीज हुई फिल्म हेलो, जिसे अतुल अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया था, जो कि चेतन भगत के नॉवल पर बेस्ड थी। तो इस फिल्म ने इंडिया में 16 करोड़ 76 लाख रुपए का बिजनेस किया था और अप्रॉक्सीमेटली इस फिल्म ने 9.70 करोड़ का पहले हफ्ते में 9.70 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था पहले हफ्ते में। और इस फिल्म ने कुल बिजनेस किया था 17 करोड़ 96 लाख रुपीस का बिजनेस किया था इस फिल्म ने। जबकि ये फिल्म 14 करोड़ रुपए के बजट में बनकर तैयार हुई थी और इसके बाद ही ये मूवी एक फ्लॉप साबित हुई थी उस साल में, सन 2008 में। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मंडे को आपके लिए एक और नया मूवी रिव्यू लेकर आऊँगा। हैप्पी मंडे नॉस्टैल्जिया मूवी रिव्यू में। ये रिव्यू मैंने आपके लिए इसलिए भी आपके लिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए एक और सरप्राइज़ लेकर आऊँगा। वन मोर सरप्राइज़, एक और मूवी रिव्यू मैं आपके लिए लेकर आया क्योंकि जो मैंने मंडे को एक वीडियो अपलोड की थी जन्नत मूवी रिव्यू, जिसके मैंने 2 पार्ट्स बनाए थे, तो उन दोनों वीडियोस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए। तो मैंने सोचा आपके लिए एक और मूवी रिव्यू लेकर आऊँ मंडे से पहले, और मैं आगे भी ऐसा ही करूँगा। अगर मेरी इस वीडियो पर भी अच्छा रिस्पांस मुझे मिलेगा तो मैं आपके लिए मंडे के बाद मैं फ्राइडे या सैटरडे को आपके लिए हफ्ते में एक और रिव्यू लेकर आऊँगा। हफ्ते में 2 रिव्यू आपके लिए लेकर आया करूँगा अगर मेरी वीडियोस को अच्छा रिस्पांस मिलता है तो। धन्यवाद, थैंक यू।